डॉस शॉर्ट फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसे एमएस डॉस भी कहा जाता है। एमएस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एमएस डॉस बेसिकली एक आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। और क्यों करवाया था? कंप्यूटर सिस्टम जब थे हमारे स्टार्टिंग के अंदर 1980s के अंदर, उनको ऑपरेट करवाने के लिए आपको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती थी। जिस तरह आज अगर आप देखते हैं हमारे पास मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम देखें विंडोज, जितने भी सिस्टम है मोस्टली उनके अंदर विंडोज आपने देखी होगी। मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें, स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास एंड्रॉइड है, एप्पल का मैक आईओएस है, लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं फिर हमारे पास। तो इस तरह से जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, 1980s की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी। आईबीएम जो हमारे पास एक कंपनी थी, और आईबीएम पीसी के नाम से कंप्यूटर जो है मार्केट में थे तब। तो 1981 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने x86 आर्किटेक्चर बेस्ड जो हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे उनको ऑपरेट करने के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका नाम उन्होंने डॉस रखा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रखा था। दोबारा से अगर मैं आपको बता दूं, डॉस आपके पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, और इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में। सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर स्टूडेंट्स, वो ये है कि डॉस आपके पास नॉन जीयूआई है। नॉन ग्राफिकल का मतलब क्या है कि इट्स अ नॉन जीयूआई। एक तरह का हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और एक तरह का हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है या कमांड यूजर इंटरफेस है बेसिकली। तो डॉस आपका सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है, जो सीएलआई है, कमांड लाइन इंटरफेस है। अब ग्राफिकल का मतलब क्या है? ग्राफिक्स का जहां पे भी जिक्र आएगा याद रखिएगा, हम नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर भी जब बात करते हैं तो कलरफुल जो हमारे पास चीजें होती हैं उनके लिए हम ग्राफिक्स का वर्ड यूज करते हैं। तो डॉस के अंदर ग्राफिक्स का कंसेप्ट नहीं था। सिंपल हमने जब भी कोई काम करवाना है, दूसरी जो बात है इसके अंदर, आपने जब भी कोई काम करवाना है आपको उसके लिए कमांड लिखनी पड़ती है बेसिकली, इसीलिए इसे कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरी जो बात है इसके अंदर वो ये है, कमांड लाइन इंटरफेस इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जब आपने डॉस के अंदर कोई भी काम करवाना है आपको उसके लिए कमांड लगानी पड़ती है। आपने किसी फोल्डर को बनाना है, हमने जिस तरह प्रैक्टिकल वाले सेशन के अंदर देखा, एमडी के नाम से आपको एक कमांड लगानी पड़ती है। आपने अगर किसी डायरेक्टरी को चेंज करवाना है, आपने सिंपल सीडी की डायरेक्टरी को यूज करना है, सीडी की कमांड को यूज करना है। डॉस के अंदर इन शॉर्ट आपने कोई भी काम करवाना है, याद रखिएगा उसके लिए आपको कमांड लगानी पड़ती है। विंडोज की अगर हम बात करें इन कंपैरिजन, तो विंडो सिंगल क्लिक है, आप सिंपल क्लिक्स करते हैं। आप किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करें, उसके लिए कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप कॉपी कर लें उसको। इसी तरह पेस्ट के लिए अगर आपको देखना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल वी शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं, आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी अगर हुई भी है चीज तो आपको पेस्ट का ऑप्शन जो है वो क्लिकेबल नजर आएगा। तो इस तरह से बेसिकली इसके अंदर ये फर्क है। तीसरी जो बात है वो ये है, आजकल के दौर में डॉस की उस तरह से वर्थ नहीं रही। उसकी वजह क्या है? उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं रही क्योंकि विंडो ने मार्केट को होल्ड कर दिया। विंडो जब से आई 2001 2000 से ऑनवर्ड विंडो के मल्टीपल वर्जन्स जो है आ चुके हैं, उसके बाद डॉस की पॉपुलैरिटी कम होती गई। अब विंडो के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कमांड प्रॉम्प्ट का। अब जैसे हमने बात की थी प्रैक्टिकल वाले सेशन के अंदर कि आपने सिंपल दो तरीकाकार है इसको ओपन करने की कमांड प्रॉम्प्ट को विंडो के अंदर। आप तो या तो आप विंडो प्लस आर शॉर्टकट है, आप प्रेस करेंगे, सीएमडी लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। दूसरा तरीकाकार क्या है, आप स्टार्ट के मेन्यू पे जाएं, स्टार्ट के मेन्यू पे जाके आप फिर से वहां पे क्या टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, तो भी आप विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में आ सकते हैं। और विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके आप डॉस की कमांड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये सेशन था डॉस के इंट्रोडक्शन पे।